on the arrest of Atul Subhash's wife, mother-in-law and brother-in-law, father of the deceased Pawan Kumar Modi, has now issued a statement where she has kept our grandson and questioned whether he is even alive or has he in fact been killed. He said, "I have not been given justice as a case has been filed against me." He said that a new case has been filed even against me in the name of my grandson. Let's in fact listen in to what Atul's father has said. को कहाँ रखे हुए है कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है, और दूसरा कोई विकल्प। Right, so that was of course Atul's father's statement. My colleague Shakti is with us on the broadcast. Give us more in the Shakti. We've heard what Atul's father's had to say. He's questioning his grandson. Where is he? Where is he? We of course see him very upset over there. If you could take our viewers through what it is that he said. अतुल के पिता लगातार ये कर रहे थे, न्यूज एक्स पे वो लगातार अपील भी कर रहे थे कि उनके जो बेटे के जो आरोपी हैं हत्या में, जो सुसाइड हुआ है उसमें जो उनके पत्नी, साले और सास की जो भूमिका है उसको लेकर लगातार उनके पिता कह रहे थे कि उन्हें न्याय मिले और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। अब जब बेंगलुरु पुलिस ने जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है तो उनकी एक और गुहार है, और उसको भी लगातार वो न्यूज एक्स पे बोलते रहे हैं कि उनका जो पोता, जो 4 साल का जो पोता है जो उनकी बहू के पास है, उसको भी वो खुद अपने पास रखकर उसकी परवरिश करना चाहते हैं। और यही बात जो है अतुल ने भी सुसाइड से पहले अपनी वीडियो जो जारी किया था 1 घंटा 20 मिनट के, इस वीडियो में भी अतुल ने कहा था कि जो उनका बेटा है वो उनकी पत्नी के पास न रह के उनके माता पिता यानी कि दादा दादी के पास रहे, ताकि उन्हें अच्छी परवरिश जो है उसे अच्छी परवरिश मिल सके। और अब जो है उनके अतुल के फादर जो पवन मोदी हैं वो भी लगातार मीडिया के माध्यम से, हमारे न्यूज एक्स के माध्यम से वो कह रहे हैं कि उन्हें जो है न्याय मिले और उनके पोते को जो है कोर्ट के द्वारा जो है उन्हें पोते को कस्टडी दी जाए। जी Right, absolutely. Thank you so much for sharing all those details with us. Meanwhile, joining us at this point of time is Mr. Vikas Modi. So thank you so much for taking out time. He's of course the brother of Atul. You know, of course, very, very unfortunate developments have taken place. If you could tell us कि जो आपके भाई थे अतुल, उनकी आपसे क्या बात हुई थी before this unfortunate tragedy unfolded? विकास जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमारी जी, आप हमको बता सकते हैं कि आपकी अतुल जी से क्या बात हुई थी इस अनफॉर्चुनेट डेथ के पहले? मैम, इस चीज से रिलेटेड कभी हमारी बात नहीं हुई थी। कभी मैं ये सोच नहीं सकता था कि मेरा भाई ऐसा कुछ करने वाला है या सोच भी रहा है करने का। मेरी जो बात हुई थी वो मैंने अपनी पोस्ट, एक फैमिली ग्रुप हमारी बनी हुई जिसमें मैं, पापा, मम्मी और भैया था। उस ग्रुप में मैंने अपनी एक पोस्ट डाली थी, उसमें उसने लिखा है बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे से कॉल पे भी बात हुई थी। उसमें भी कुछ ऐसा हमें एहसास भी नहीं हुआ। मेरे फादर मदर से उसने 1 घंटे बात करी है, 9 बजे रात से लेके 10 बजे के रात में। वीडियो कॉल पे भी उन्हें ऐसा पता नहीं चला कि ऐसा भी कुछ सोच रहा है या करने का कुछ दिमाग में भी है उसके। फिर भी उसने ऐसा किया जो मुझे रात में जाके मतलब सुबह के 2 बजे जाके पता चला कि ऐसा कुछ किया है उसने। बहुत ट्राई किया मैंने, फोन किया, बट वो फोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, और जो भी मैंने अरेंज किया था उसको घर खोलने में और ये सारी चीजें करने के बाद जो है वो हमें पता चला कि वो सुसाइड कर चुका है। तो आप मेरे को ये भी बताइए, क्या वो ऐसे किस्म के थे कि अगर उनको कुछ दुख दर्द हो रहा होता था वो अपने पास रखते थे? वाज ही स्ट्रांग दैट वे? सर, हमारी परिवार को फैमिली किसी में ने बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी को परिवार में नहीं बताया। मैम, हमारे फैमिली में सिर्फ हम 4 लोग ही हैं, फादर मदर, हम दोनों भाई। मैं दिल्ली रहता हूँ। पापा मम्मी
बिहार रहते हैं और भैया बैंगलोर रहता था। तो मेरे से जब भी बात होती थी तो वो ये नहीं चाहता था कि वो मुझे परेशान करे या उस चीजों को संभाल पाएगा, तो वो इस वजह से वो ये सोचता था कि वो मुझे परेशान ना करे। फादर मदर मेरे बीमार रहते हैं, उनको कुछ डायबिटिक और ब्लड प्रेशर की भी समस्या है, तो वो ये भी नहीं चाहता था कि मैं पापा को इन्वॉल्व करूं, बिकॉज उनको उसको लगता था ऐसा कि इनको बताने पे कहीं कुछ ऐसा कुछ दिक्कत ना हो जाए उन्हें। तो इसलिए वो उसने सारी चीजें अपने अंदर रखी, अपनी बातें जो है वो एक्सप्रेस नहीं की हम लोगों के सामने। अगर एक्सप्रेस एक बार भी मुझे मिलता है कि ऐसा कुछ सोच भी रहा है वो करने का, तो शायद मैं उसे बाहर निकाल के ले आया था इन सारी चीजों से। Right, absolutely. So I'd also like to understand from you what were the kind of charges that were filed against your brother. What was that whole experience like for him? Could you just give us an understanding on that, please? मैम अभी तो जो भी वीडियो और सुसाइड नोट के जरिए मुझे जानकारी मिली है, वो सारे के सारे जो फेक केसेस उन्होंने लगाए हैं और हमारे ऊपर भी कुछ चार्जेस उन्होंने जो फेक लगा रखे हैं, इसी के बारे में पता है। डीप स्टडी तो अभी मैंने नहीं ली करी है और मैं अपने लॉयर से आफ्टर रिचुअल्स जो है वो मैं बात करूंगा। Right, and I'd also like to understand from you, there's of course a thorough investigation that's taking place. The wife has just been caught. The mother-in-law has just been caught. What are the if you could give us an understanding on the investigation as it's going on. मैम सबसे पहले मैं कर्नाटका पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो उन्होंने अपनी टीम गठित करके गुड़गांव भी भेजा था और जौनपुर भी भेजा था और उनके ऊपर रख के उन्होंने पकड़ा है। दूसरी बात ये कहनी मैम कि जो आप मीडिया वालों ने जो हमें सपोर्ट दिया है उसके लिए आप लोग सभी लोगों को धन्यवाद, कि जो इस मुहिम में आप लोगों ने हमारा साथ दिया है वो एट द एंड तक आप लोग साथ देते रहिएगा इसी तरह। और शायद हम लोग आपकी मदद से एक देश में कानून पारित करवा सके जिसमें मेन की बात भी हो, मेन की जस्टिस की भी बात हो। और जो ये करप्शन चल रहे हैं, जो लोग ऊपर पद पे बैठ के करप्शन कर रहे हैं, तो जहाँ पे लोग न्याय की उम्मीद छोड़ देते हैं, जैसे मेरे भाई ने न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी, वैसा कोई और अतुल सुभाष ना बन सके। इसके बाद मैम ये मेरा सबसे बहुत बड़ा कंसर्न ये है, और जो मैं मीडिया के थ्रू मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा भाई का बेटा कहाँ है, किस कंडीशन में है, ये मुझे नहीं पता। जो तस्वीरें सामने आई हैं उस तस्वीरों में भी मेरे भाई का बेटा नहीं दिख रहा है। तो आप मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो पता लगे तो उसे पब्लिकली रखें, या फिर इंटरिम हमें कस्टडी मिल सके उस बेटे की, तो जुडिशियल से मैं गुहार करूंगा कि वो हमें इंटरिम कस्टडी उन्हें दिलवा सके। Vikash ji, my last and final question to you. Again, it's very unfortunate how things have unfolded. आप हमारे चैनल के थ्रू क्या बोलना चाहेंगे लोगों को, those people who fear कि just because हम आदमी हैं तो हम नहीं बोल सकते अपने बारे में और हमारी जो भी concerns हैं? मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि हमें आप लोग सभी लोग हमारे साथ दें, बिकॉज अगर आप डेटा की बात करते हैं तो आज के डेट में जो शादी के बाद जो है सुसाइडल जो केस है वो सबसे ज्यादा मेन का है। तो हमारे देश में ऐसा कोई लॉ नहीं है, इवन आफ्टर डेटा प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि इन्फो 98 के केसेस जो है वो सबसे ज्यादा फेक जो है वो लगाए जाते हैं। 98% डेटा है जो फेक है। फिर भी इसके बाद भी अगर देश का कानून चेंज नहीं है या देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अपनी बात कर सके, सारे के सारे लोग जो है वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सारे के सारे लोग जो है वो वुमन की बात करते हैं, लेकिन मेन भी हरास होते हैं, मेन भी एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। और देश में जो कानून चेंज हुए थे निर्भया केस के बाद, उस कानून का कैसे दुरुपयोग किया जाता है, ये कानून के जानकार जो लोग हैं वो इस तरह का कैसे मिसयूज करते हैं। देश में एक ऐसा भी कानून पारित हो जिसमें अगर कोई फेक केसेस लगा के अगर कोई किसी को हरास कर रहा है या कुछ हो रहा है तो उसके भी ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, बिकॉज वो भी एक गिल्टी पर्सन है, वो भी एक गिल्टी है कानून की नजरों में, जो दूसरे को परेशान कर रहा है इस कानून का मिसयूज करके। तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से गुहार लगाता हूँ कि वो हमारे केसेस को वो अपने अंदर रख के और इसका हमें इंसाफ दिलवा सके। हमें मेरे भाई का जो जस्टिस ड्यू है वो ड्यू को हमें खत्म करना होगा, हमें पेड करना पड़ेगा। और हमें एट द एंड तक मैं जहां तक होगा, मैं सिस्टम के खिलाफ हो या जहां तक हो गया, मैं लड़ाई लड़ूंगा। अपने भाई को मुझे जस्टिस दिलवाना है। और मेरे भाई की जो आखिरी उम्मीद थी कि
उसका जो बेटा है वो मेरे फादर मदर को सौंप दिया जाए। उसके लिए भी मुझे जो भी प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया पे मैं आगे चल के मैं ये गुहार करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि ये जो कानून बनाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चा मदर के पास रह सकता है, इस कानून को देखते हुए इस पे रिव्यू किया जाए और रिव्यू करके जो भी इसमें सही लोग हैं उनको उस बच्चे की कस्टडी दी जाए। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। माय कंडोलेंसेस टू द फैमिली एंड strength to you is what I'm going to say. Thank you so much for speaking to us.